हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यह वीडियो एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? पहले प्रश्न के लिए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है भारत। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को पूछा गया था। अगला दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर खालिस्तान छोड़ा हुआ है और हमें ये बताना है कि इस खालिस्तान में इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कानून का शासन किसी भी खालिस्तान छोड़ा हुआ है की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है साम्यवाद, दूसरा ऑप्शन है एकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है अधिनायकत्व और चौथा ऑप्शन है लोकतंत्र। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? लोकतंत्र आएगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 16 जनवरी 2023 को पूछा गया था। अगला तीसरा प्रश्न है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है संविधान का पहला मसौदा, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान और चौथा ऑप्शन है परिग्रहण का साधन। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में यहाँ पर जो खालिस्तान छोड़ा हुआ है, हमें ये बताना है कि इसकी जगह पर इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो खालिस्तान के संविधान से आहरित एक विशेषता है। मतलब कौन से देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ऑप्शन बी चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 9 फरवरी 2023 को पूछा गया था। अगला पांचवा प्रश्न है। राज्यों की परिषद को किसके रूप में भी जाना जाता है? पांचवें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा
और चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। तो राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 11 जनवरी 2023 को पूछा गया था। अगला 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कितने वर्ष तक होता है। 6 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को पूछा गया था। अगला 7वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। 7वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने। तीसरा ऑप्शन है धन विधेयक पारित करने। और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धन विधेयक पारित करने। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 12 जनवरी 2023 को पूछा गया था। अगला 8वां प्रश्न है। चुनाव आयोग खालिस्तान छोड़ा हुआ है यहाँ पर। इस खालिस्तान की जगह पर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। पहला ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन बी 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को पूछा गया था। अगला 9 नंबर प्रश्न है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 9वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 23 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 22 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। यानी कि 23 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, 22 वर्ष होनी चाहिए या फिर 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को पूछा गया था। अगला 10 नंबर प्रश्न है। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 10वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 590, चौथा ऑप्शन है 552। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 552। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 30 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 11वां प्रश्न है। संसद खालिस्तान छोड़ा हुआ है। हमें ये बताना है कि खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। तो संसद किससे मिलकर बनती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो इस प्रश्न के लिए आपको पहला ऑप्शन इस प्रकार से है कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही जवाब हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से है जिसमें ये बताया गया है कि केवल पहले और तीसरे से मिलकर बनती है संसद।
तीसरे ऑप्शन में बताया गया है कि केवल राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, और चौथे ऑप्शन में ये बोला गया है कि दूसरे और तीसरे यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 8 फरवरी 2023 को पूछा गया था। अगला 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? 12वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन है, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। और चौथा ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? इस 13वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, दूसरा ऑप्शन है 440 अनुच्छेद, तीसरा ऑप्शन है 386 अनुच्छेद और चौथा ऑप्शन है 376 अनुच्छेद। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? 14वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 2, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 1, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 11 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 10। तो 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 1 फरवरी 2023 को पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। 15वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 3, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 4, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 2। तो 15वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5। तो समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? 5वां अनुच्छेद है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 16वां प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? 16वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत, तीसरा ऑप्शन है उपाधियों का अंत, चौथा ऑप्शन है विधि के समक्ष समता। 16वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 12 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? 17वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 17।
तो 17वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 6 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 18वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? 18वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 18। और अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। तो जो 18वां प्रश्न है वह एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न 24 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 19वां प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? 19वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1), दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20(c), तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21(f) और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22(b). तो 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 7 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 20वां प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? 20वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21(a) और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 21वां प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? 21 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 22वां प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 22 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 22, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21(a), तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 20। तो 22वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21(a). और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 23 नंबर प्रश्न है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? 23 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 35, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 47 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 24 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 27-28,
दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23-24, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 33-34 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 37-38। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23-24। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 16 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किस से संबंधित है? 25 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है संवैधानिक उपचार के अधिकार, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? 26 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 33, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 29, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 31, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 27। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 30 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 27 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 50 ए, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 53 ए, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51 ए और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 ए। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 ए। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और यह 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 28वां प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। 28 नंबर प्रश्न के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। यानी कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो अगला प्रश्न है 29वां, अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक। इस प्रश्न में हमारे पास में 2 खालिस्तान हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इन खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक इन बातों का विवरण किया गया है। तो 29वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से कि अनुच्छेद खालिस्तान से खालिस्तान अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 50 से 55, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 50 से 60, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से 62 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 21। तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? 30 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 49, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 42, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 53 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 63। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 31 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 69, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 71 और चौथा ऑप्शन है 68। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 71। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? 32 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 65 और दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 78, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 72 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 66। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 27 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कौन सा भाग है? 33 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 1/5वां भाग, दूसरा ऑप्शन है 1/10वां भाग, तीसरा ऑप्शन है आधा और चौथा ऑप्शन है 1/3। तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1/10वां भाग। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 34 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 121, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 123, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 112 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 12। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 8 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 35वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? 35 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 123 से 132, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 134 से 143, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 153 से 167 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 145 से 150। तो 35 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है।
यह 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? 36 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 55, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 161, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 163 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 145। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 161। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? 37 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 144, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 178, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 166 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 132। तो 37 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 166। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 23 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? 38 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है भारत के राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, चौथा ऑप्शन है मंत्री परिषद। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 39 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? 39 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 115, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12। यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 24 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने अनुच्छेद 123 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 76। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? 40 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 137, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 134, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 120, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 147। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 31 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? 41 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 160, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 158, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 134 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 148। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 27 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? 42 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन अनुच्छेद 165, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 160,
तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 148 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 149। तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 30 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए। पहली, उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरी, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन में ये बोला गया है कि पहला कथन सही है केवल, दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि केवल दूसरा कथन सही है, और तीसरे ऑप्शन में बोला गया है कि कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, और लास्ट ऑप्शन में ये बोला गया है कि न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए वह व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए और साथ में उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 31 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो 44 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 150 से 168, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 168 से 212, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 158 से 200 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 150 से 212। तो 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 24 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 45 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। 45 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है पंचायत, तीसरा ऑप्शन है नगर निगम और चौथा ऑप्शन है म्यूनिसिपल कमेटी। तो म्यूनिसिपल कमेटी इस 45वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचायत। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना और निर्देशन के बारे में है। 46 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 324, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 367 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 333। तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 47 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16-17, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14-15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20-21 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 19।
तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20-21। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या कौन सी दी गई है? मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 48वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 380, दूसरा ऑप्शन है जो संख्या दी गई है वो 395, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद संख्या 385 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद संख्या 390। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद संख्या 395। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची। तो 49 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 50 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 9। तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह 24 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 51 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 10वीं, दूसरा ऑप्शन है 13वीं, तीसरा ऑप्शन है 11वीं, चौथा ऑप्शन है 12वीं। तो 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 52 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों की न्यायपालिका, संसद की शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन, पंचायती राज। तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है अनुसूची 6, तीसरा ऑप्शन है अनुसूची 8 और चौथा ऑप्शन है अनुसूची 7। 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुसूची 8। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 8 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? तो 54 नंबर प्रश्न में मूल अधिकारों के बारे में पूछा गया है और यह संविधान के किस भाग में है इसके बारे में पूछा गया है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है भाग 3, दूसरा ऑप्शन है भाग 4,
तीसरा ऑप्शन है भाग 2 और चौथा ऑप्शन है भाग 1। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? 55 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 9। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11। तो कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 56 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण करना। दूसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसे परिरक्षित करना। और चौथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या फिर प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 11 मार्च 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 57 नंबर, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 57 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 12 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? 58 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है आपातकालीन प्रावधान, तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार, चौथा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूल कर्तव्य। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 59 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, दूसरा ऑप्शन है 2 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1952 और चौथा ऑप्शन है 28 जनवरी 1950। 59 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी 28 जनवरी 1950। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। 60 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 60 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1985, दूसरा ऑप्शन है सन 1976, तीसरा ऑप्शन है सन 1947 और चौथा ऑप्शन है सन 1955। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था।
यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित दूसरा पार्ट हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और पार्ट 2 आपको कितना जल्दी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।